हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग इस अदिति व्लॉग। तो आज ये शादी का व्लॉग आप लोग एंजॉय करेंगे, तो चलिए दिखाते हैं शादी पार्टी। ढेर सारे देवर, एक पर आए जाने वाले नन, ये थोड़े दूर वाले देवर, और ये दो में एक दो तीनों में जाने वाली नन। 15 दिन है, अभी खेल लेंगे हम लोग। आपकी आइडेंटिटी है ना, सब जानते हैं कि मिन्नी है। और चलो हम लोग, बहुत हो गया, खाए पिया जाए पहले। सो फैमिली, इधर देखिए बारात आ चुकी है। तो पहले तो फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लेट में जा रही है। तो मैंने सोचा कि ऐसे एक बैक टू बैक वीडियो डालना ना, तो वीडियोस पे और भी व्यूज़ नहीं जाते। मैं देखती हूँ थोड़ा सा रोक के डालती हूँ तो थोड़ा से व्यूज़ जाते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं बारात की ही बात करूँगी। यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि बारात आ चुकी है और बारात में जो स्वागत होते हैं ना बारातियों का, तो बस उसी के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। और ये है हमारे फूफा जी। तो हम लोग हेलो कर रहे थे तो फूफा जी ने स्माइल कर दी, हेलो तो किया ही नहीं। और ये देखो बाराती आ चुकी है। तो धीरे धीरे जो जिनका स्वागत हो चुका है वो आते जा रहे हैं। तो स्वागत में चाचा जी ने दिया था सबको एक एक लोई, जो कि गरम शॉल होता है, और सारी जो महिलाएं हैं उनको भी गिफ्ट में मतलब एक एक लिफाफे दिए गए थे। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने अपनी बारात की स्वागत की। और बारातियाँ जितने भी थे ना बड़े सुंदर सुंदर लग रहे थे, तो मैंने उन सबको कैप्चर करने की कोशिश की है। और यहाँ पे खड़े खड़े मैं करती ही क्या, तो मैंने कहा चलो यही काम कर लेते। तो फाइनली बारात आ गई, जो कि बहुत लेट में आई थी। और आगे का जो भी प्रोग्राम होने वाला था गाइस, इतना लेट हो गया था, इतना लेट हो गया था कि सारी चीज़ें चौपट सी लग रही थी। तो यहाँ पे आदि हैं थोड़ा सा मुस्कुराते हुए। और फिर कई जगहों पे मैं नेचुरल जो वहाँ का वॉइस है वो डालेंगे। और ये देखो, ये है हमारे दूल्हे राजा। तो दूल्हे राजा भी बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और यहाँ पे जब मतलब दूल्हा दुल्हन तो आज के दिन सभी अच्छे ही लगते हैं। तो यहाँ पे दूल्हे राजा बैठे थे, यहाँ पे इनके दोस्तों ने इनके साथ इतने डांस किए ना, तो वो सारे वीडियोस भी हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पे देवर जी ना डांस करने के लिए बुला रहे थे। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना है। तो फिर भैया लोग गए, जो लोग मतलब बारातियों के साथ भी डांस करने के लिए मौका मिलता है ना, तो फिर वहाँ मुझे अपना जाना सही नहीं लग रहा था। तो और भैया लोग गए थे। और ये देखो दूल्हे की बहन तो इतना नाच रही थी, इतना नाच रही थी, वो तो अंदर आ ही नहीं रही थी। तो चलो थोड़ा सा बारात की चीज़ों को एंजॉय करते हैं। और सबको ही जो वीडियो पे नए आए होंगे प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट तो आप लोग कर ही सकते हो। प्लीज़ जितने लोग वीडियोस देखते हो वो कमेंट ज़रूर करना, और एक लाइक का प्रेस दबा दिया करो यार। उसमें आप लोगों का कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मनोबल मिलता है, मैं मोटिवेट होती हूँ इस चीज़ों से। इसलिए मैं लाइक करने के लिए आप लोगों को कहती हूँ। तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और जो नए आए हो वो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो बारात को एंजॉय करते हैं।
सो गाइस यहाँ पे बारात आ चुकी थी और यहाँ पे अब शुरू हो चुका था द्वार चार्ज और तिलक की रस्म। तिलक ना यहाँ पे द्वार पे ही हो रहा है। कई लोगों को इस तरीके से अब तिलक करना पसंद हो गया, क्योंकि तिलक एक अलग से रस्म होता है। उसको अगर मतलब कि जो लोग पहले से नहीं करवा पाते फिर वो उसी दिन करा लेते हैं। और फाइनली बहुत लेट हुई है, आपको मैं बहुत जल्दी दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत लेट हो गई थी दुल्हन को आने में। करीबन अभी टाइम हो रहा होगा 2 बज गया था, तो बहुत लेट होने के बावजूद मतलब फिर फाइनली दुल्हन आ गई और बहुत ही ज़ोरों शोरों से आई है दुल्हन भाई। और दुल्हन तो इतनी क्यूट लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी कि मैं आपको मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है उनके लिए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, क्योंकि इनकी आप मेरे पिछले व्लॉग पे जाना, जब मैं इनकी इंगेजमेंट हुई थी तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी। बहुत ही सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे भाई और पापा दोनों मिलके अपनी दुल्हनिया को लेके आ रहे हैं। और ये तो बहुत इमोशनल मोमेंट था, लेकिन गाइस किसी तरह संभाला गया। काली क्यों आ रही है? छतरी उल्टी है इस वजह से क्या? सो फैमिली इधर आशीर्वाद देने के लिए किन्नर परिवार भी आए थे, तो किन्नर लोगों ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। और फाइनली शादी बैठ चुकी थी और उसके बीच में ना मैंने बहुत लंबी सी नींद भी ली है, सच बता रही हूँ, क्योंकि शादी में इतना लेट हो रहा था और मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी और मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं सो गई थी। फिर उठाया गया जब कन्यादान वगैरह हो रहा था, तो यहाँ पे अजीत नहीं थे, तो मैंने कन्यादान में मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया। और वरना अजीत होते तो मैं ज़रूर से करती। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जोड़े से करो तो ज़्यादा अच्छी। जब तक जोड़ा हमारा है बना रखा है भगवान ने, तो जोड़े वाली चीज़ें जोड़े से ही करनी चाहिए। और तिलक ये जो कन्यादान होता है ना, मैंने अपनी बहुत सारी नंदों का किया हुआ है और आगे भी करूँगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ अजीत अवेलेबल होंगे वहीं पे कर पाए, मतलब मुझे सही लगा कि वहीं पे करो। तो यहाँ पे अजीत नहीं थे तो मेरा मन नहीं किया। फिलहाल और बहुत सारे लोग थे और किन्नर परिवार यहाँ पे मोटी मोटी सी रकम लेके जा रहे थे भाई। लेकिन शुभ होता है, शुभ वाली चीज़ें शुभ में दे दी जाती है। अपने खुशी मन से दे रहे थे। तो यहाँ पे उनकी सास ससुर से और डिमांड की जा रही थी, लेकिन पता नहीं कितने दिए कितने नहीं दिए, वो मुझे कंफर्म नहीं है। और यहाँ पे देखो लावा परछाई का भी रस्म शुरू हो गया है। अब इतनी लेट हो रही है, अब देख रहे हो मॉर्निंग हो चुकी है और ये ठंड की मॉर्निंग है। अगर उजाला हो गया तो आप समझ सकते हो कि शादी कितनी लेट हो रही होगी। सारा प्रोग्राम यहाँ पे ना लेट हो गया था, पता नहीं क्यों हो गया था, मुझे एकदम एग्जैक्टली नहीं पता। तो इधर फ़िलहाल शादी अब हो रहे हैं 7 फेरे। 7 फेरे ये सारी चीज़ें मतलब कि उजाला नहीं होता है तभी हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लेट हुई है, इस वजह से सारी चीज़ें मॉर्निंग में ही हो रही है। तो अभी यहाँ पे 7 फेरे हो रहे हैं, उसके बाद
और भी जितने रीति रिवाज है मैंने ना बहुत स्किप कर करके चीज़ों को दिखाया है। और फिर मैंने कहा लाओ जरा सा मैं भी अपने आप को दिखा दूँ कि मैं सो के उठी थी। बस फटाक से जब देखा ना कि मतलब शादी बैठ चुकी तो मैं जल्दी जल्दी से मतलब वैसे तो मैं साड़ी वाड़ी पहन के सोई थी और लेकिन जल्दी जल्दी से अपने मुँह हाथ को ठीक किया, फटाफट में आ गई। और मैं मतलब कि अभी मैंने अपना कैमरा खुद से ही पकड़ रखा, लेकिन थोड़ा दिखाना पड़ता है ना कि मेरा कुछ और हो रहा है सूट। तो इधर देखो सिंदूर भर रहे हैं भैया जी। तो उस जब लड़के सिंदूर भर लेते हैं ना तो ऐसे तो पहले तो देखो ऐसे ढक के भरते हैं, क्योंकि कहते हैं ना सिंदूर भरते समय देखना किसी को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नज़र लग जाती है। तो इसलिए हमेशा जब सिंदूर ऐसे लड़के लोग लगाते हैं ना अपनी दुल्हनिया को तो ऐसे ढक लिया जाता है, ऐसा बड़े बूढ़ों का कहना है। तो वो भैया जी कर रहे हैं। इसके बाद हमारे यहाँ नियम है कि ये फिर उसके बाद जो है सिंदूर भाभी देती है, और तो फिर मैं भी दूंगी अभी सिंदूर। सिंदूर की जो रस्म है, इधर भैया और दीदी को काफ़ी लंबा टाइम लग रहा था तो मैं भी वहीं पे खड़ी थी और यहाँ पे थोड़ी हंसी मजाक भी चल रही थी यहाँ पे, और गाने बजाने भी बहुत अच्छे अच्छे हो रहे थे जो कि लड़के वालों की तरफ से हो रहे थे, क्योंकि लड़की वाले हम लोग ना एकदम थक चुके थे और मुझे तो बिल्कुल भी गाने वाने नहीं आते हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। तो इधर सिंदूर देखो लग चुका है, अब कन्या इधर उधर हो रही है कुछ, और फिर उसके बाद जो रस्म होगी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोगों के ये सारी रस्में होती हैं कि नहीं होती हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और इधर देखो मैं आ चुकी हूँ और अब जो मुझे जो वाली रस्म करनी है ना बस वही करें। यहाँ पे गौरी को सिंदूर देने के बाद खुद सुहाग लेते हैं और फिर अपने सुहाग से अपनी नंद को पहला सुहाग भाभी देती है। तो बस वैसे ही मैं सुहाग देने जा रही थी तो पंडित जी ने कहा नहीं आप भी जब सुहाग दो ना तो ढक लेना। तो फिर मैंने दीदी को कहा मतलब कि दीदी की नंद थी यहीं पे, तो उनसे मैंने कहा कि दीदी ढक दो, तो उन्होंने मेरी मतलब इस रस्म को फिर ऐसे मतलब मुझे भी ढक के ही करना था जो मुझे पता नहीं थी। तो फिर पंडित जी ने बताया तो फिर मैंने भी ऐसे ढक के ही सिंदूर दिया। ये सब रिचुअल्स जो होते हैं ना मुझे बड़े पसंद आते हैं और मैं ना अपने साइड की एक लौती भाभी हूँ तो इसलिए मेरा और मुझे ये सारी चीज़ें करने में बड़ा मज़ा भी आता है। तो मैं ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करती हूँ, हर नंदों में मैंने किया है और सबसे बड़े होने के नाते मुझे ये मौका सबसे पहले मिलता है। वैसे तो एक देवरानी भी है लेकिन वो इस शादी में आई हुई थी। और इधर देखो ढोल ताशों के साथ शुरू हो चुकी है विदाई के लिए। पहले तो यहाँ पे कलेवा खिलाई होने जा रहा है और अब विदाई की तैयारी हो रही है। ये मोमेंट बहुत इमोशनल मोमेंट रहता है लेकिन हर लड़की के लाइफ में ज़रूर आता है और आना भी चाहिए, बड़ा अच्छा मतलब कि अच्छा भी माना जाता है। तो इधर मैंने भी कलेवा खिलाई पे अपनी जो रस्म होती है वो मैंने की, जो कि मेरी नंद ने शूट किया। पूरी तरीके से उन्होंने शूट नहीं किया, मैं दिख नहीं रही थी। मैं ना उनको बाद में मैंने उनको बताना है कि ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर देखा मैंने कि नहीं मुझे दिखाया गया है। तो इधर मैंने कुछ एक बात थी दीदी के साथ वो मैंने की और भैया को टीका किया, दीदी को टीका किया और उसके बाद मेरी वाली रस्म पूरी हो गई और मैंने अपने नंद का पैर छुआ, ढेर सारा आशीर्वाद लिया और फिर मैंने उनसे कुछ बातें करी और फिर चल दी। और ये देखो है विदाई। तो अब इसके बाद मैं कोई शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि इस मोमेंट के बाद शूट करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस इंस्टाग्राम पे बना रखी है जिसकी इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग करा है, वहाँ पे जाके आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसको किसको ये विदाई का मोमेंट जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता ये कमेंट करके भी बताना। मुझे तो बिल्कुल 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 भी बर्दाश्त नहीं होता, मैं मतलब विदाई बहुत कम देख पाती हूँ। तो इसलिए इस विदाई में किसको किसको अपनी विदाई याद आई है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से रहो, खुश रहो, मस्त रहो और दीदी को ढेर सारी ब्लेसिंग देना जिससे कि वो भी अपने घर जहाँ गई खुश रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।